जय श्री राम मेरे सभी भाई और बहनों को। मैं आपका दोस्त क्रिश शर्मा, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, गोल्ड जिम ट्रेनर सर्टिफाइड। आज हम एक बहुत ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्लेनबिट्रॉल। आप लोग क्लेनबिट्रॉल को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि क्लेनबिट्रॉल बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। पहली बात तो क्लेनबिट्रॉल जो है ना तो कोई स्टेरॉइड है और ना ही इसको स्पोर्ट्स के अंदर यूज करा जाता था। अभी तक बहुत सारी चीजें बनाई गई है कि क्लेनबिट्रॉल ऐसी है या वैसी है, बट मैं आप लोगों को कुछ जो हमारे धुरंधर बनते हैं, कुछ ट्रेनर्स या फिर हमारे कुछ धुरंधर बनते हैं ऐसे लोग जो क्लेनबिट्रॉल के बारे में नहीं जानते और वो लोगों को दे देते हैं, तो मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्लेनबिट्रॉल बेसिकली है क्या, वर्क क्या करते हैं। इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा कम है, बट इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है क्लेनबिट्रॉल के। बट ये एथलीट यूज करता है इसे। तो सबसे पहले अगर मैं माइंड मेकअप कर लो, पहली बात तो ये स्पोर्ट्स के अंदर ये यूज नहीं करा जाता था, ये यूज करा जाता था एनिमल के ऊपर। ओके, एनिमल के ऊपर क्यों यूज किया जाता था? एनिमल के ऊपर इसलिए यूज करा जाता है, एनिमल का एक चीज समझते हैं, जैसे कि चिकन है, राइट? चिकन का लीन मसल मास इंक्रीज हो जाता था, फैट रिड्यूस हो जाता था, वो ज्यादा अच्छा क्वालिटी होता था, महंगा बिकता था, या फिर XYZ कोई भी चीज हो, ठीक है, जो यूज होती है एथलीट्स के उस पे, या फिर कोई भी खाता है जो, ठीक है। पर ये यूज एनिमल के ऊपर ही किया जाता था। ये स्पोर्ट्स के अंदर इसको यूज बहुत टाइम के बाद करने लगे। ये मेडिकेशन में अगर यूज की बात करूं तो मेडिकेशन में अस्थमा पेशेंट के ऊपर यूज करा जाता था। बेसिकली उनकी एयर पासेज जो होती है वो ओपन कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको सांस अच्छे तरीके से आती है, सांस अच्छे तरीके से उनका कंट्रोल रहता है ब्रीथ के ऊपर। तो ये उसलिए उनको यूज कराया जाता था और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी थे। अस्थमा पेशेंट वाले जो भी लोग हैं उनके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स भी है, अच्छे तरीके से काम कर सकता है और उनका ही बेनिफिट होगा। फिर मैं बात करूं कि इसके अंदर वेट लॉस के ऊपर, ये वेट लॉस क्यों करता है? ये वेट लॉस इसलिए करता है क्योंकि जो ट्राइसेलराइड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से हमारा वेट रिड्यूस होना है। ट्राइसेलराइड्स क्या होती है उसकी वीडियो एक प्रॉपरली बना दूंगा, ठीक है, और फैट के बिल्कुल सारे लिपिड्स प्रोफाइल के ऊपर वीडियोस बना दूंगा कि लिपिड्स प्रोफाइल्स के अंदर कौन कौन से फैट होते हैं, कौन से फैटी एसिड्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं बना दूंगा। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ये सारी चीजें मैं वीडियो बना दूंगा। इसकी बात करूं हाफ लाइफ के बारे में, तो इसकी हाफ लाइफ अगर आपने खाई है तो 34 आवर्स तक इसकी हाफ लाइफ रहती है, फिर ये बॉडी में से चला जाता है। हाफ लाइफ के ऊपर भी बारे में वीडियो में बना चुका हूं, ठीक है। इसके ऊपर अगर गर्ल्स के ऊपर इसको यूज करते हैं हम, जैसे गर्ल्स जो एथलीट्स गर्ल्स होती है, नॉर्मल नहीं, जो एथलीट्स होती है उनके ऊपर ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स दिखाता है ये, ठीक है, क्योंकि उनकी लीन मसल मास जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उनपे साइड इफेक्ट भी इसके कम हो जाते हैं। क्योंकि हमारे तो गायनोकेमिस्ट्री भी कर देते हैं, कभी कुछ ये सारी चीजें थोड़ी बहुत होती रहती है। फिर मैं बात करूं इसके अगर बेनिफिट की, तो सिर्फ दो ही बेनिफिट है कि ये फैट रिड्यूस करता है, ठीक है, और इसका लीन मसल मास इंक्रीज करता है। जो आप बेसिकली मसल के अंदर पंप चाहते हो या फिर मसल वर्कआउट करते समय आप ये सोचते हो कि मेरे को कैसे काम करना चाहिए, कैसा वर्कआउट करना चाहिए, तो उसके लिए अच्छा मेमोरी जो है, कंसंट्रेशन पावर भी बनाए रखता है ये क्लेनबिट्रॉल। आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपको प्रोग्रेसिव दिखता है कि हाँ भाई मेरे को प्रोग्रेस मिल रही है, मेरा लीन मसल मास भी इंक्रीज हो रहा है, मेरा फैट भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। अगर मैं इसके बेसिकली बहुत शॉर्ट में अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो एंजाइटी इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा कि भाई किसी भी इंसान का एंजाइटी होना इसके लिए लाजमी हो जाता है कि एंजाइटी तो हो ही सकती है उसे, या तो वो किसी ना किसी चीज से डरता रहेगा या कुछ भी ऐसा होता है। इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होगा उसका इंबैलेंस कर देता है ये, ठीक है। चेस्ट में कई बार लोगों को पेन भी महसूस होती है कि पेन है मेरी चेस्ट के अंदर, सिर्फ ये ब्लड प्रेशर को जो है इंक्रीज कर देता है। अगर ब्लड प्रेशर, आप ये समझ लीजिए एक गाड़ी चल रही है, नॉर्मल 60-70 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, पर क्लेनबिट्रॉल लेने के बाद ये 120, 140, 150 पार जा रही है, तो 100% जो है आपका एक्सीडेंट होने का चांस है। तो आप क्या करोगे? आप अगर इसको नॉर्मल बेसिस पे लेते हो, या फिर पहली बात तो मैं कहूंगा कि नहीं लेनी चाहिए, बट अगर आप एथलीट हो, अगर आप ले रहे हो इसको फैट रिड्यूस के लिए ले रहे हो, तो
बेनिफिट आपको मिलेगा। इसकी अगर डोसेज के बारे में बात करो तो डोसेज इसकी होती है 40 से लेके 160 mcg, नॉट mg, इट्स कॉल्ड mcg। ओके, तो mcg तक इसकी डोसेज होनी चाहिए। ओके, 40 से आप चालू कर सकते हो, 40 से भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा इसकी 10 to 20 mcg की एक टैबलेट्स आती है जो कि मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपए के आसपास अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर आप मेरे पास से भी लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यही 1700-1800 का रेट होगा। ठीक है, क्लैनबिट्रोल का। इसका कॉम्बिनेशन में T3 चलाते हैं, T3 इसकी यूज में कॉम्बिनेशन में आती है। रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, लीन मसल मास इंक्रीज हो जाता है। मैंने आप लोगों को वो बता दिया है जो कि आप लोगों को बहुत रेयर केसेस में लोग बताते हैं मेडिकेशन के बारे में। ओ ट्रेनर्स की तरह नहीं, बस दे दो दे दो दे दो भाई, क्लैनबिट्रोल दे दो भाई, T3 दे दो भाई, स्टैना दे दो। स्टैना बेसिकली स्वेलिंग के लिए दिया जाता था पेशेंट को। ठीक है, कि उसकी बॉडी पे स्वेलिंग होती थी। ठीक है, ये आपका एपिटाइट भी लो करता है। T3 ये थायराइड एक हार्मोन है। ओके, थायराइड का एक हार्मोन होता है जो T3 होता है, उसकी एक मेडिकेशन के उसमें ये यूज करी जाती थी। ठीक है, बाकी भाई ये मेरी वीडियो अगर आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज भाई, जो क्लैनबिट्रोल आपके यार दोस्त ले रहे हैं और उसको और सबको ये क्लैनबिट्रोल के लिए सबको ये वीडियो भेज दो भाई। मेरा इस वीडियो को आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाना भाई। थैंक यू।